तस्वीरों में। तो ये जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि सभी बंधक छुड़ा लिए हैं, ये पूरी तरीके से ये झूठ है। और आप तो खुद देख रहे हैं, खुद जब आपने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत की तो नहीं, उन्होंने खुद स्वीकार किया, उन्होंने स्वीकार किया। 150 सबूत वहां पर बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि बंधक बना लिए गए, बंधक उन्हीं के पास हैं। और ये तो पाकिस्तान की सरकार का स्टेटमेंट आया कि वहां पर जो बीएलए के लड़ाके हैं वो सुसाइड बॉम्बर हैं, उन्होंने अपने शरीर में बम बांध रखे हैं। तो फिर आपने कैसे ट्रेन को छुड़ा लिया, कैसे सारे जितने भी लड़ाके उन्हें मार दिया? अजय, बीएलए इस बात का दावा कर रहा है कि अभी भी 150 बंधक हमारे पास हैं। अगर 20 घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 50 बंधकों को मार देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है, पाकिस्तान की सेना कहती है कि अब कोई बंधक उनके पास नहीं है, हमने सभी बंधकों को छुड़ा लिया है और सारे लड़ाकों को मार दिया है। सच्चाई क्या? पहले बता रहा था, ये वही तरीका पाकिस्तान अपनाने वाला है। जैसे रोहित ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को, तो हमने देखा है कैसे गधों पे लाद कर पाकिस्तानी सैनिकों के शव जो है, जो बलूचिस्तान टीटीपी ने जब मार गिराए थे खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे ढोए जा रहे थे। तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये दावा किया पाकिस्तान कर रहा है कि हमने बीएलए के लोगों को मारा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है रात के अंधेरे में पाकिस्तान ऑपरेशन करे, जैसा इन्होंने पिछले दिनों किया था कि हमने अफगानिस्तान में जाकर टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया, एयर स्ट्राइक किए। उसी तरह की एयर स्ट्राइक करेंगे, ट्रेन जहां पर है वहीं पर उसको तबाह करेंगे और बताया यह जाएगा कि बीएलए के लोगों ने हमारे सैनिकों को मार दिया और उसके हमारी कार्रवाई में हमने फिर बीएलए के लोगों को मार दिया। यही करने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं, उन्हें पता है कि यहां से इनको छुड़ाना वो नामुमकिन जैसा है। और बातचीत के टेबल पर अगर ये जाते हैं तो बीएलए के लोगों को छोड़ने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने लिए और मुसीबत खड़ी करने वाला है। तो पाकिस्तान बीएलए के लोगों को छोड़ने के एवज में अब अपने लोगों की वहां पर मौत जो है वो करवाने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये बीएलए का ऐसा इलाका है जहां पर दूर दूर तक कोई पाकिस्तान की चौकी नहीं है, पाकिस्तान की कोई पकड़ नहीं है। और ये तमाम वो इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हैं जहां पर इनके कई डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तानी सेना की या सरकार की कोई प्रेजेंस नहीं है। तो इसलिए ये इस वक्त अपनी सेना के जवानों को कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, यहाँ ये कितने लोगों को बीएलए को मारने का दावा जो कर रहे हैं उनके शवों को लाते हैं, ये देखना होगा। इनका कोई पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। अब रोहित, याद आता है हमें पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद रहमान साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि चाहे वो बलूच का इलाका हो या फिर डूरन लाइन के आसपास का इलाका हो, कबीलाई इलाके हो, वहां पर क्या हो रहा है सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं है। और उसका ताजा उदाहरण पिछले 24 घंटे से हम दे रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है, वो ट्रेन अगवा हो जाती है और सरकार को, सेना को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो भारत की सीमाओं पर साजिश रचने में लगा है। वो तो बांग्लादेश को किस तरीके से बरगलाए, भड़काए, उसके कंधे पर बंदूक रख के चलाए, इसमें लगा हुआ है। और अपने देश में क्या हो रहा है इस बात की चिंता नहीं है। और पाकिस्तानी पत्रकार भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए साहब, ये सिर्फ अकेले बीएलए का खेल नहीं है, अब तो बीएलए और तालिबान आपस में मिल गए हैं और दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मनोज, इनका काम ही यही है, जो चीज जिस पर एक्शन करना होगा उस पर एक्शन वो नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको मौलाना डीजल भी कहते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने चेताया था असेंबली में, हमने उसको दिखाया था, पूरी दुनिया ने उसको देखा था कि भाई आपके देश में हो क्या रहा है। शहबाज शरीफ का नाम लिया था उन्होंने कि शहबाज शरीफ को हवा भी नहीं लगेगी। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये दो ऐसे प्रांत हैं जो कि हवा हो जाएंगे पाकिस्तान से, अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, खंड खंड हो जाएगा। ये चेतावनी उन्होंने दी थी और उसकी चेतावनी के कुछ वक्त के बाद देख लीजिए यहां पर क्या हुआ है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी कोशिश ये नहीं कि बचा लिया जाए इन लोगों को, इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई हमारी इमेज पर किसी तरीके से बट्टा न लगे। आपने कहीं देखा शहबाज शरीफ को अभी यहां पर सामने निकल कर आते हुए कोई बयान दिया शहबाज शरीफ ने इस पूरे इतने बड़े इंसिडेंट को लेकर? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बीच में किसी तरह की कोई आपने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन वहां पर देखी? कोई ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है? आजकल दुनिया इतनी बड़ी है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ऑपरेशन की खटाखट खटाखट तस्वीरें सामने आती हैं। इस ट्रेन को लेकर, बलूचिस्तान को लेकर, इस टेरेन को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ऑपरेशन की बात जो पाकिस्तान करता है, क्या उसकी एक भी तस्वीर निकलकर कहीं सामने आई? अभी तक बिल्कुल आपने सही कहा, एक भी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आ पाई, नहीं बता पाया। लेकिन बीएलए का दावा कि बस 20 घंटे का इंतजार है, उसके बाद
50 बंधकों को मार दिया जाएगा और पाकिस्तान कहता है कि सब कुछ अच्छा हो गया, सारे बंधक छुड़ा लिए गए, चिंता की बात नहीं। 20 घंटे बाद पता चलेगा कि आखिर वस्तुस्थिति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रोहित का, शुक्रिया अजय का करेंगे जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। वहीं बलूच विद्रोहियों की यलगार से पाकिस्तान की सेना में हाहाकार मचा हुआ है। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जिस ट्रेन को बीएलए ने हाईजैक किया उसमें 400 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पाकिस्तान की सेना और पुलिस के जवान भी शामिल थे, जिन्हें बलूच लड़ाकों ने बंधक बना लिया। जिससे परेशान पाकिस्तान की सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन बलूच विद्रोहियों ने दो टूक कह दिया है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो सभी बंधक मारे जाएंगे और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, उसके साथ मुत्तसिल अजला में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते हैं कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। ये बात कुछ दिन पहले की ही है, जब पाकिस्तान की संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने हुक्मरानों को चेताया था, बलूचिस्तान से उठ रही विद्रोह की चिंगारी के बारे में बताया था, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को आगाह किया था। लेकिन मौलाना डीजल के इस बयान के 1 महीने भी नहीं गुजरे थे, बलूचिस्तान से विद्रोह की वो आग उठी जिससे मुनीर की सेना में हाहाकार मच गया। शहबाज के दिमाग का पुर्जा पुर्जा हिल गया, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम हाईजैक हो गया। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले भी शामिल थे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुंडरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है जहां 17 सुरंगें हैं। इसके चलते ट्रेन को धीमी स्पीड पर चलाना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर बीएलए ने ट्रेन पर हमला किया। सबसे पहले बलूच आर्मी ने माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे जाफर एक्सप्रेस डिरेल हो गई। इसके बाद बीएलए ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएलए ने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पस्त कर दिया। बलूच लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारने का दावा किया, जिससे परेशान पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के आदेश दिए। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे तो बीएलए ने भी दो टूक कह दिया कि अगर हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। ये बलूचिस्तान में ये जो ट्रेन का उन्होंने हाईजैक किया है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एक ट्रेन में कोई 450-500 लोग होते हैं, तो वो पूरे के पूरे इन्होंने हॉस्टेज बना लिए हैं। कह रहे हैं कि औरतें बच्चों को छोड़ दिया है। पहली खबर आई थी कि 100 के करीब इन्होंने हॉस्टेज बनाए हैं। अब खबर आ रही कि नहीं, पूरी ट्रेन तकरीबन अभी तक इनकी हॉस्टेज है। और पाकिस्तान को ये उन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने कुछ किया तो ये सारे हॉस्टेजेस को शूट कर देंगे। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी। बलूचों की यलगार से पाकिस्तान की सेना पस्त है। मुनीर की सेना में हाहाकार मचा है। हालांकि चुनौती बंधकों को छुड़ाने की है, लेकिन बंधकों की रिहाई के बदले बलूच लिबरेशन आर्मी ने मांग की है कि पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदी